वैश्विक हिंदी संस्थान और श्री रामचरित मानस भवन ह्यूस्टन अमेरिका के इस पटल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष निर्देशक मानस मर्मज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी का अभिनंदन है, आभार है कि उनके सौजन्य से हमारा आपका यह सबका समागम संभव होता है। उनके सहयोगी आदरणीय श्री प्रकाश अग्रवाल जी, आदरणीय श्याम प्रकाश अग्रवाल जी का भी पूरे हृदय से अभिनंदन है। छंद वास्तव में लय का व्याकरण है और उसी व्याकरण को हम लोग धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिनको लय का ज्ञान होता है और माँ की कृपा से कुछ को शुद्ध ज्ञान होता है, उनको तो छंद की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः भीतर से छंद उनके निकलता है, कभी विचलन नहीं होता। लेकिन ऐसा बहुत कम, 100 में 1-2 नहीं प्रतिशत निकालें, लाखों में 1-2 को वरदान माँ का प्राप्त होता है। अन्यथा अगर छंद का व्याकरण नहीं मालूम है तो कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य हो जाएगी। जैसे हिंदी भाषा सभी बोलते हैं, लेकिन व्याकरण का ज्ञान हो जाने के बाद पता चलता है कि हम कहाँ गलत बोल रहे थे। वो लोग कहते हैं, अनेकों अवसर पर मैंने देखा, अनेकों लोग ऐसे मिलते हैं, जिस दिन उसको ज्ञान होगा अनेकों शब्द ही नहीं है, अनेक खुद ही बहुवचन होता है, उस दिन उसको लगेगा मैं गलत बोलता रहा था। ठीक ऐसे ही जो लय में लिखते हैं, उनको जिस दिन छंद का ज्ञान होता है उस दिन एकदम कुछ अफसोस भी होता है, कुछ चमत्कार भी होता है। चमत्कार ये होता है कि उस दिन से फिर उनकी लय भटकती नहीं, और उनको प्रायश्चित ये होता है कि ये चीज मैंने देर में क्यों सीखी, अगर पहले सीखी होती तो जो त्रुटियां होती रही वो मुझसे नहीं होती। सरस्वती मल्लिक जी ने हमको एक भजन भेजा था, बहुत अच्छा लिखती हैं, और सब भजन कीर्तन ऐसे ही लिखे जाते हैं, आपको बधाई है। उससे संबंधित जो परिष्कार की बातें हैं, परिमार्जन की बातें हैं, उसके लिए मैंने कहा है आप अपना ऑडियो भेजिएगा तो मुझे पता चलेगा कहाँ पे आप मात्राएं गिरा के पढ़ती हैं और कहाँ मात्राएं बढ़ा के पढ़ती हैं। तब मैं उसमें आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिशा निर्देश दूंगा। अन्यथा आपने बहुत अच्छा लिखा है, प्रारंभ ऐसे ही होता है। अब छंदों में धन्यवाद गुरुजी। आपको बधाई, माँ की कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही लिखते रहें, और भी जो लोग लिख रहे हैं लिखते रहें। धर्मेंद्र जी इसमें दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, मनीष कुमार मिश्र जी हैं, आदरणीय केसरी सिंह रघुवंशी हंस जी हैं, श्री राधे श्याम दुबे श्याम फतनपुरी जी हैं, पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी हैं, और डॉक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी हैं, उमा दुबे जी, हाँ धर्मेंद्र गुप्त जी हैं। बड़ी अच्छी साधना आपकी है, मैंने छोटी मोटी टिप्पणियों से आभास कर लिया है कि बड़ी अच्छी साधना है छंद की आपकी। और पद्मावती VNV, आप बहुत जिज्ञासु हैं और जितनी बार प्रश्न करती हैं मुझे लगता है कोई सुन तो रहा है कम से कम मन से। और इसके बाद में मेरे समक्ष हैं कुशलेंद्र सिंह जी, और हमको जितनी तकनीक आती उतनी हमने प्रयोग की। ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं हमसे ये वीडियो ही ना डिलीट हो जाए, कट हो जाए, डर भी लगता है। तो यहीं पर बात को रोकते हुए मैं जितने भी उपस्थित लोग हैं सबको संबोधित कर रहा हूं और सबका स्वागत कर रहा हूं। तो छंद में मात्रिक छंद वो होता है जिसके प्रत्येक क्षण में मात्रा भार निश्चित होता है, यानी मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, लेकिन वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। वर्णों की संख्या अनिश्चित होती, घटा बढ़ा करती। कारण भी बता दें कि मात्रिक छंदों में उच्चारण के अनुरूप मात्राएं गिनी जाती हैं। तो उच्चारण में जैसे आपने कहा मन, तो मन 2 मात्राओं का होगा, लेकिन वर्ण इसमें 2 हैं और एक एक वर्ण की एक एक मात्रा है। अब मन की जगह अगर हम भी शब्द प्रयोग कर दें
तो भी की मात्रा भी 2 ही होगी, लेकिन वर्ण 1 हो जाएगा। मोटे तौर से जान लें कि मात्रिक छंदों में हम उच्चारण के अनुरूप जब मात्राएं गिनते हैं तो 2 लघु मिला के एक ग्रुप कर लेते हैं। तो जब हम 2 लघु मिला के ग्रुप करेंगे तो 1 वर्ण कम हो जाएगा, और जब हम गुरु को खोल देंगे 2 लघु कर देंगे तो 1 वर्ण बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। और जिनमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है वर्णिक छंद कहलाते हैं। उनकी चर्चा हम समय आने पे करेंगे। अब मात्रिक छंदों में 3 प्रकार है। एक वे हैं जिनके सभी चरण समान होते हैं। समान का अर्थ है उनमें मात्राओं की संख्या अर्थात मात्रा भार समान होगा, और उसके साथ साथ उनकी प्रकृति समान होगी। केवल मात्रा भार से प्रकृति का पता नहीं चलता, प्रकृति के लिए और भी प्रतिबंध होते हैं जो हमने पिछले दिवस बताए थे आपको। अब दूसरे हैं, ये हैं सममात्रिक छंद, दूसरे हैं अर्ध सममात्रिक छंद। आज हमारा जो विषय है वो अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। तो दूसरे जो है अर्ध सम, उसमें क्या होता है कि चरण एकांतर क्रम में समान होते हैं, अर्थात पहला और तीसरा चरण आपस में समान होगा मात्रा भार की दृष्टि से और प्रकृति की दृष्टि से, और दूसरा और चौथा समान होगा, और पहला तीसरा जैसा होगा वैसे दूसरे और चौथे नहीं होंगे, उससे भिन्न होंगे, लेकिन आपस में समान होंगे। एक बार फिर समझ लें कि पहला और तीसरा एक समान, दूसरा और चौथा इनसे भिन्न किंतु आपस में एक समान। ऐसे छंदों को हम कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। अब ये सुनने में जटिल लगता है लेकिन इस छंद को जब आप समझेंगे तो पाएंगे वो छंद है जिसको आप लोग अपने मानस के कार्यक्रम में बराबर सुनते दोहराते रहते हैं। अब तीसरा है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक का अर्थ है विषम, तो विषम माने समान चरण न हो, लेकिन समान चरण तो अर्ध सम में भी नहीं है, तो उसमें एकांतर क्रम में समानता है, लेकिन पहले दूसरे अलग हैं, तीसरे चौथे अलग हैं। तो विषम चरण वे विषम छंद वे हुए विषम मात्रिक जो न सममात्रिक हैं और न अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक तो हो ही नहीं क्योंकि विषम है, और अर्ध सम है तो अर्ध सम की श्रेणी में चले जाएंगे। जो सम और अर्ध सम से बचे वो सारे विषम छंद कहलाएंगे, और उनके चरणों में मात्राओं का क्रम प्रकृति का क्रम कुछ भी हो सकता है, ये समय आने पे आप देखें। अब सबसे पहले हम अर्ध सम मात्रिक छंदों की चर्चा करें। तो अर्ध सम मात्रिक में सबसे छोटा जो छंद है, हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे। सबसे छोटा जो छंद है वो बरवय छंद है। बरवय छंद रामायण में यानी रामचरितमानस में तो शायद नहीं आया है, शायद क्या नहीं आया है। तुलसीदास ने अलग से कुछ बरवय छंद लिखे हैं, और रामचरित के विभिन्न प्रकरणों से उन्होंने चुन चुन के ये बरवय छंद लिखे हैं। फिर उनको कांडों के क्रम में रख दिया गया कि लंका कांड के कितने थे बरवय, एक जगह रख दिए, कहा ये लंका कांड, ऐसे ही अगला कांड आया, ऐसे अगला कांड आया, उसके कांडों के हिसाब से उनको संयोजित समायोजित कर दिया गया है। तो वो 7 कांड में लिखी गई है बरवय रामायण। आपको सुन के लगता होगा वो भी जब रामायण इतनी बड़ी है तो वो कम से कम आधी चौथाई तो होगी ही, ऐसा नहीं है। उसमें केवल 69 बरवय छंद है। अब 69 कितने होते हैं? मुझे तो लगता है कि ये समझ लीजिए कि 5 पृष्ठों में आ जाएंगे, अगर संघनित करके लिखे जाए तो 5 पृष्ठों में 69 सोटे आ जाएंगे। लेकिन उनका महत्व बड़ा है।
जो सोरठा छंद का वो अकेला एक अपने में ग्रंथ है या कृति है या पुस्तक है जो तुलसीदास ने लिखी। बाद में कुछ और लोगों ने भी आजकल लिखा है। सोरठा छंद में 1-2 पुस्तकें लिखी गई हैं। पारंपरिक दृष्टि से बरवय रामायण का विशेष महत्व है। और बरवय रामायण के तुलसी और रामचरितमानस के तुलसी दोनों में बहुत अंतर है। बरवय रामायण के बरवय लिखने में तुलसीदास ने काव्य कला दिखाई है, वहां भाव प्रवणता कम है। अपने काव्य कौशल को दिखाया जो उन्होंने माँ शारदा से वरदान में मिला। उसमें अलंकार हैं विशेष विशेष प्रकार के। तो खैर ये तो हमने उसके बारे में काफी चर्चा कर दी। अब सबसे पहले देखें बरवय छंद है क्या। बरवय के 2 नाम और हैं, ये नाम भी सुन लेना जरूरी होता है। कभी कोई कह दे कि ये तो बरवय नहीं है तो ध्रुव है, ये तो कुरंग है, तो कोई आश्चर्य नहीं, नाम 2 भी 3 भी हो सकते हैं। तो बरवय का ही नाम ध्रुव है, अब बरवय का ही नाम कुरंग है। बरवय छंद में 4 चरण होते, 1 2 3 4। अब जैसा हमने बताया अर्ध समात्रिक का नियम कि पहला और तीसरा चरण समान होगा, तो बरवय के पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या होती है 7। इस प्रकार चारों चरणों की मात्राएं अगर देखी जाए तो क्या होंगी? 12 7 12 7, 12 7 12 7, 4 चरणों का ये छंद होता है। केवल मात्राओं की संख्या से नहीं होगा, प्रकृति भी देखनी है। तो प्रकृति के बारे में हम कई बार कह चुके हैं कि पूर्णतः प्रकृति को छंद तभी परिभाषित करता है जब वो मापिनी युक्त होता है। जो मापिनी मुक्त हैं वो पूर्णतः नहीं परिभाषित करते हैं, छोटे मोटे प्रतिबंध बताते रहते हैं जिससे आदमी की भटकन कम हो जाए। अगर भटक रहा हो तो उन प्रतिबंधों को पढ़ के वो समझ जाए कि मैं भटक रहा हूँ। और आज जो हम आपको अर्ध सम छंद बताएंगे, जो हम विषम छंद बताएंगे, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक, इनमें से कोई भी छंद मापनी युक्त नहीं, ये सब मापनी मुक्त हैं। तो इसलिए इनकी लय को पकड़ना होगा और लय से भटकन को समझने के लिए नियमों को पकड़ना होगा। ये नियम पूर्णतः परिभाषित करने में सक्षम नहीं है, यानी सारे नियम पढ़ने के बाद भी आपसे गलती हो सकती है। मापनी युक्त जो है उनमें गलती होने का प्रश्न ही नहीं। अगर मापिनी में लिखा है तो वो छंद की लय बिल्कुल सही होगी, भटक सकती ही नहीं। लेकिन ये है सब मापिनी मुक्त, चाहे वो अर्ध सम्मात्रिक हो चाहे विषम मात्रिक हो, ये सब मापिनी मुक्त है। तो नियमों को भी ठीक से समझना है और लय को भी ठीक से समझना है। तो पहला ये बताया कि मैंने जो विषम चरण है, विषम माने पहला तीसरा, विषम चरण में 12 मात्रा है और 12 मात्रा में समकल होता है। कल माने मात्रा, सम माने इवन, 2 4 6 8 ऐसे समकल होते हैं। और विषम कल अगर 2 पास पास आ जाते हैं तो मिलके भी समकल हो जाते हैं। जैसे 1 और 4 हो तो क्षमा करें, 1 और 3 हो, दोनों विषम है, लेकिन एक पास आएंगे तो 1 और 3 4 हो जाएंगे। 3 3 आ गए तो 3 भी विषम है, 3 भी विषम है, लेकिन जब पास पास आएंगे तो 3 3 मिलके 6 हो जाएंगे, वो विषम नहीं रह जाएगा, वो सम हो जाएगा। इस प्रकार से ये 12 मात्राएं सम होती हैं। और उसके बाद जो 7 मात्राएं हैं, तो 7 मात्राओं में एक लघु तो होगा ही कहीं ना कहीं, एक अकेली मात्रा तो होगी, तभी तो 7 पूरी होंगी। तो वो मात्रा अंत में होती, लघु अंत में होता है। और अंत में केवल लघु ही नहीं होता है, बल्कि एक मात्रा का निश्चित समूह है, क्रम है जो अंत में होता है। वो समूह है लगाल, ल गा ल, लघु गुरु लघु, लगाल।
या 1 2 1, अगर अंकों में समझने में आ रहा हूँ, जैसे समझ में आ जाए वो अच्छा है। तो अंकों में 1 2 1, लगावली में लगाल, शब्दों में लघु गुरु लघु, और गणों में जगण है। जगण का सूत्र जभान होता है, उसका भी वही उच्चारण हो गया। तो अंत में लगाल आना आवश्यक है। इतनी बातें हो गई, बातें बहुत हो गई, लेकिन जिस समय सोरठा दिमाग में बस जाएगा, लय बस जाएगी, उस समय इन बातों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लय में धारावाहिक, क्षमा करें सोरठा नहीं, बरवय, धारावाहिक बरवय बनता जाएगा। अब मैं एक बरवय आपको सुना रहा हूँ उदाहरण के लिए, सुनिएगा। गुरुजी क्षमा करना, मेरा एक छोटा सवाल है। अभी आप जी। कहें कि जो 7 मात्रा है, तो ल गाल, तो मात्राएं तो 5 बनी इसमें 7 की लगाल जगह में पर। 4, लगाल में 4, और 4, हाँ 3 अभी, क्षमा करना। 3 अभी बच्ची, वो पहले होंगी उसके। अच्छा। हाँ, अंत में लगाल। एक मेरा भी इस सवाल है। बड़ा जगन में अच्छा तो लग रहा है। जमाता लघु गुरु गुरु होगा ना? नहीं, गलत है, जभान जमाता हो। राजवंश सलगा, ना ना ना, जमाता नहीं, वो यमाता है, वो यमाता, यगन होता है। सॉरी, यमाता राज। चलिए, अभी थोड़ी देर मौका मिला तो मैं आपको गणों के बारे में बता दूं। अच्छा अच्छा जगन जो है उसका सूत्र है जभान। पूरे अच्छा सूत्र में अच्छा, यमा तारा जभान सलगा। राजवंश इसमें सलगा, जी जी जी, सही है सही है, मैं हाँ गलत। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है। गलत तो हम भी बोल जाते हैं, फिर सुधार लेते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। तो इतने नियम, और उनको एक उदाहरण में हम ढालने का प्रयास करेंगे, सुनिएगा। जीवन पथ अलबेला चलो संभाल, जीवन पथ अलबेला चलो संभाल, प्रेम पंथ अपनाओ तजो कुचाल। ये हो गया बराबर। अब नियमों को लगा के देखें। जीवन पथ अलबेला, 12 मात्राएं, सभी सम हैं। अब गिनना आपको मालूम है। जीवन में 4, पथ में 2, अल बेला में 6, तो इस प्रकार 4 और 2 6, और 6 12 होगी। चलो संभाल, चलो में 3, संभाल में 4, कुल मिला के 7 मात्रा हो गई। और वो प्रतिबंध देखिए जो मैंने कहा कि अंत में लगा लाना चाहिए, तो लगा लाया कि नहीं आया। संभाल, संभाल, लगाल, जभान, चाहे जैसे। अब वैसे दूसरा है प्रेम पंथ अपनाओ। ये जो हम उदाहरण अपने रचे हैं छंद विज्ञान में, तो उसमें जानबूझ के वो चीजें लाके हमने भरी हैं जबरदस्ती। भले छंद सुंदर न बने, लेकिन वो सारी बातें आ जाएं जिनकी आवश्यकता है उसको समझने के लिए। तो अभी मैंने कहा था 3 मिलके सम हो जाते हैं कल, तो हमने अगले में उसको प्रवेश कराने की कोशिश की। प्रेम, प्रेम पंथ अपनाओ, प्रेम में 3। अब कोई देखे कहे सम तो है ही नहीं, लेकिन प्रेम के बाद आया पंथ, पंथ में 3, तो प्रेम की 3 और पंथ की 3 मात्राएं मिलके हो गई 6, और 6 हो गई, तो ये हो गया। 11:30 बजे आने वाला है ना, तुमको मैसेज मिला ना? कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, कहीं और आवाज आ रही होगी। तो प्रेम 3, पंथ 3, और 3 मिलके 6, फिर अप ना ओ 2 2 2 6, तो 6 6 12 हो गई, और सभी समकल हो गए। यहाँ पे मैं उस चीज पे जोर देना चाहूंगा कि प्रेम में 3 मात्राएं देख के विषम मत समझे, पंथ में 3 मात्राएं देख के विषम मत समझे, दोनों का योग हो जाता है 6, लेकिन पास पास आने चाहिए, नहीं दूर दूर हम जोड़ लेंगे। तो ये हो गई 12 मात्राएं। अब उसके बाद तजो कुचाल, तजो में 3, कुचाल में 4, 3 और 4 7 हो गई, और अंत में लगा ले, क्या आया? कुचाल। बिल्कुल हम उदाहरण कोशिश करते हैं ऐसा बनाए कि वो सब सूत्र से मिल जाए बिल्कुल। और देखिए महात्मा तुलसीदास जी ने जो अपना एक बरवय रचा है उसको देखें। अब जीवन है कपि, जिस समय हनुमान जी प्रकट हुए अशोक वाटिका में, तो माता सीता
कृशकाय हो गई हैं। तो कितना कृशकाय हो गई, कितनी दुबली हो गई हैं, इसको अतिशयोक्ति अलंकार से तुलसीदास ने यहाँ पर व्यक्त किया है। यहाँ पर अलंकारों का विशेष आपको प्रयोग मिलेगा। देखें इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का कैसे प्रयोग किया है महाकवि तुलसीदास ने। अब जीवन कह कपि आस न कोय, कन गुरिया कह मुदरी कंकन होय। अर्थ, हे कपि अब जीवन की कोई आशा नहीं बची है। कन गुरिया कह मुदरी, कनीनिका जो सबसे छोटी उंगली होती है उसमें पहनी जाने वाली अंगूठी कलाई में कंगन की तरीके से होने लगी। इतनी दुबली हो गई है कि कनीनिका की मुदरी यानी अंगूठी कलाई में कंगन की जगह पर फिट होने लग गई। अब ये असंभव है, ये अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है और ये अलंकार का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। इसमें अतिशयोक्ति के द्वारा वस्तु स्थिति को रेखांकित क्या किया जाता, बल्कि उस पर जोर दे के प्रकट किया जाता है। इससे ज्यादा जोर पड़ा कि वास्तव में बहुत बहुत दुबली हो गई। अब इसकी व्याकरण को देखें। अब जीवन कह है कप, अब में 2, जीवन में 4, 6, कह है 4, 10 और कप 2, 12 मात्रा हो गई। आस न कोई, आस में 3, ना में 1, कोई में 3, तो 3, 1, 3, 7 मात्राएं हो गई। और न कोई, न कोई वही आ गया, जब हाँ न लगा ल चाहे जैसे समझ। दूसरे में देखें, कन गुरिया कई मुदरी, कन गुरी या 6 मात्राएं, कई 2 मात्राएं, 6 2 8, मुदरी 4 मात्राएं, 8 4 12 और सभी समकल हैं। और बाद में है कंकन होय, कंकन में 4 मात्राएं और होय में 3 मात्राएं। और जबान कहाँ है, लगाल कहाँ है, कंकन का ना और आगे का होय, न होय, न होय लगाल, न हो लगा। इस तरीके से सभी जो सोठा मिलेंगे आपको उसमें ये व्याकरण मिलेगी। लय से सोठा लिखा जाएगा। बरवई और बरवई हाँ क्षमा चाहते हैं, मुंह से सोठा निकल जाता है क्योंकि बरवई का चलन कम है। तो अच्छा जी बरवई छंद में आप देखेंगे कि एक लय प्रधान है। अब जैसे हमने गाया, जरूरी नहीं आप ऐसे गाएं, कोई लय बन जाए बढ़िया सी, उसी लय में इसको गाया जाएगा, गा के लिखा जाएगा और अपनी त्रुटियों को संभाला जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें कुछ नए प्रयोग किए हैं, उनकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। और अगर प्रभु की इच्छा हुई तो कभी हम एक अलग से चर्चा करना चाहेंगे। ये जो क्रमिक चल रहा है कार्यक्रम, इससे अलग हटके जो गुरुजी हमारे छोटा सा संदेह गुरुजी, अभी थोड़ा रुक, अभी रुक जाए। जीवन पथ अलबेला चलो संभाल, संभाल में आपने सम में गुरु लिया है या लघु? एक बार जरा। सा के ऊपर चंद्र बिंदु है, वो लघु है, लघु है। तो हाँ। फिर यहाँ पर सर, यहाँ पर पंथ, पंथ में 3 है, पंथ गा ओह, यानी वो मात्रिक छंद के हिसाब से नहीं, प्रोनाउंसिएशन वर्ण वैसा है। मात्रिक हिसाब से उसको दीर्घ में लेंगे, ये उच्चारण के हिसाब से है। पा के ऊपर जो अनुनासिक है, अनुनासिक लगने से मात्रा बढ़ जाती है। और संभाल में वहां पर अनुनासिक नहीं। रुकिए मैं उल्टा बोल गया हूँ। अनुनासिक लगने से मात्रा नहीं बढ़ती है। जैसे संभाल में सा के ऊपर अनुनासिक है, संभाल, तो अनुनासिक लगने से मात्रा नहीं बढ़ी। और पंथ में पा के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार लगने से मात्रा बढ़ जाती है, पंथ गाल। ओके। तो मैं ये कह रहा था, हाँ आप संतुष्ट हैं? हाँ सर। मैं ये कह रहा था कि बात भी भूल गई, हम उस क्रम को तोड़ना नहीं चाहते इसलिए आपको रोका था, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ पाते। खैर चलिए, अब बात जहाँ की थी वहाँ टूट गई। तो ये बरवय
छंद का एक परिचय है। ये सबसे छोटा छंद है। लय अलग अलग गा सकता है आदमी, वही आप शुरू किए थे। जो अर्ध समात्रिक हैं और जो विषम मात्रिक हैं, इनमें चूंकि चरण सब अलग अलग होते हैं, तो एक चलन ये भी है कि सारी मात्राएं जोड़ के बताई जाती हैं। तो इसमें अगर हम बताएं कि छंद में कितनी मात्राएं हैं, तो 12, 7, 19 हो जाएंगी, और नीचे भी दूसरे में 19 होंगी, तो 19 19 मिलाकर के 38। ये चूंकि छोटे छंद होते हैं, तो पारंपरिक चलन ये रहा है कि ये 4 पंक्तियों में नहीं लिखा जाता है। पहला और दूसरा चरण मिला के एक पंक्ति में लिखा जाता है, और तीसरा और चौथा चरण मिला के एक पंक्ति में लिखा जाता है। तो 12, 7, 19 की एक पंक्ति हो गई, और 12, 7, 19 की एक पंक्ति हो गई। ऐसा करने में दोनों पंक्तियां लगभग बराबर होती हैं, लिखने में अच्छी लगती, देखने में अच्छी लगती, और जगह नहीं खराब होती, कागज फालतू नहीं खराब होता है। तो ये चलन बन गया है। हमारे आदरणीय डॉक्टर गुप्त जी बड़े ढंग से उसमें प्रयोग किया। हमने आपका लेख एक पढ़ा था, बहुत ही सुंदर है। तो पंक्तियां शब्द प्रयोग किया है, वो ऐसा है जो सब जगह चल जाता है। लेकिन चौपाई में हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे, कुछ चीजें चलन में हैं, तो चलन में कोई जो चीज है बोल दे तो कोई बहुत उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आजकल चलन में है कि देखो भैया, एक चौपाई बड़ी अच्छी है, जरा सुबह सुबह बोल दिया करो तो सब शुभ हो जाएगा। कृष्ण बोले, अच्छा कौन सी चौपाई है? उत्तर हुआ, देखो ये चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब इस चर्चा में इसको क्या कहा गया? चौपाई कहा गया। तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होगा, ये चलन में है, परंपरा में है, ऐसा बोला जाता है, सब लोग बोलते रहते हैं, उससे अर्थ अपने आप ग्रहण करने वाले कर लेते हैं। सब छंद शास्त्रीय थोड़े होते हैं। जब भी चौपाई की बात करेंगे तो छंद शास्त्र थोड़े पढ़ा रहे होंगे। तो छंद शास्त्र की दृष्टि से हमको ज्ञान है कि हाँ 4 चरणों की चौपाई होती है। लेकिन व्यवहार में कोई बोल दे तो ये नहीं कि आप तुरंत उसका खंडन करें, उसके विरोध में खड़े हो जाने, नहीं आपने गलत बोला है। हाँ, अगर छंद शास्त्र की दृष्टि से वो बोले कि भाई ये चौपाई हो गई, तब आपत्ति करिए। लोकाचार की भाषा अलग होती है। लोकाचार में जो चलन हो जाता है वही सब बोलते रहते हैं। दोहा कहते हैं दो पंक्तियों का है, तो 2 पंक्तियों के लिए दल कहे जाते हैं। 2 दल में है, जो पहली दूसरी की पंक्ति बनी उसको दल, एक दल, और तीसरी चौथी से जो चरण से बनी पंक्ति उसको दूसरा दल कहते हैं। 2 दल है, कोई कहता है 2 दल है, कोई कहता है 2 पद है, कोई कहता है 2 पंक्तियां है। सब ठीक है, इसमें बहुत विरोध करने की आवश्यकता नहीं, भाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगर हम भाव पे नहीं जाएंगे, शब्दों पे जाएंगे, तर्क पे जाएंगे, तो कोई कहेगा प्रातः काल, तो कहेंगे प्रातः की मृत्यु, काल माने मृत्यु होता है। ऐसा तो कभी नहीं कोई ग्रहण करेगा। प्रातः काल का अर्थ यही समझेगा, प्रातः का समय, वहां काल का अर्थ समय है, वहां बताना नहीं पड़ेगा काल का अर्थ समय, प्रातः काल। तो वैसे ही अगर कोई ऐसा कह देता है चौपाई, तो उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, उसको मानना चाहिए, वो लोकाचार की बात कर रहा है। और शास्त्र की जब बात की जाएगी तब यही कहा जाएगा 4 चरणों की चौपाई होती है। ऐसे ही सोठा की बात है, ऐसे ही बरवई की बात है, ऐसे ही दोहा की बात है। तो इसमें पहला दूसरा जो है चरण मिलाइए तो बराबर मात्राएं हो जाएंगी, और तीसरा चौथा मिलाइए तो बराबर हो जाएंगी। तो बराबर बराबर मात्रा की 2 पंक्तियां गीता प्रश्न लिख दी, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। अब गीता प्रश्न ने जो कमी रखी वो भी हमें कहने में संकोच नहीं। एक वो अल्प विराम लगा सकते थे, उन्होंने दोहे में अल्प विराम भी नहीं लगाया बीच में। आप पढ़ेंगे देखेंगे, या हो सकता है किसी हमारे एडिशन में ऐसा है, किसी और एडिशन में संस्करण में ऐसा ना हो, आप लोग देख लीजिएगा। प्रायः हमने देखा है दोहे की एक पंक्ति के बीच जो 2 चरण हैं, 2 चरणों के बीच एक विराम, अर्ध विराम या अल्प विराम लगा होता तो चरण और स्पष्ट हो जाते, इससे कुछ जाता नहीं था। अब ये गीता प्रश्न क्यों नहीं किया है, उनका भी अपना कोई दृष्टिकोण होगा, हम जहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सबसे छोटा छंद हमने बताया आपको, बरवै। और भी बहुत से हैं, सारे छंदों की चर्चा नहीं करेंगे। मैंने देखा बहुत छंद बताने के बजाय थोड़े छंदों पर चर्चा की जाए, विस्तार से की जाए। तो अब हम आते हैं उस छंद पे
जो हमारा सबसे लोकप्रिय छंद है दोहा। रामायण में दोहा का बहुत बड़ा महत्व है। चौपाइयाँ, 4 चौपाइयाँ जब समाप्त होती हैं तो एक दोहा आ जाता है। प्रायः कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से 4 चौपाइयाँ अर्थात 16 4 चौपाई मतलब क्या हुआ, 8 पंक्तियाँ। 8 पंक्तियाँ हो जाने के बाद दोहा आता है। अब जहाँ उससे थोड़ी भिन्नता है वो अलग बात है। तो ऐसा लगता है कि इसे चौपाई का एक प्रवाह, भाव प्रवाह तेजी से चल रहा है। तो वो प्रवाह इतना प्रबल है तुलसी के काव्य में कि पाठक को ऐसा लगा हमें कि थोड़ा रोकना जरूरी है उस प्रवाह को, नहीं तो वो पाठक प्रवाह में बह जाएगा, अपना विषय भूल जाएगा, अपने को भूल जाएगा, लक्ष्य को भूल जाएगा। जब कभी तेज प्रवाह होता है तो आगे अवरोध लगा के उसको कम किया जाता है। ये स्वाभाविक है, पारंपरिक भी है। जैसे कि गंगा जी का अवतरण हुआ तो गंगा जी का प्रवाह इतना तीव्र था कि अगर उसे शंकर की जटाओं में न रोका गया होता तो ये दुनिया हो सकता उसमें बह जाती। मैंने सुना है, आप लोगों से वही मैं दोहरा रहा हूँ, कोई मैं अपना शोध नहीं बता रहा हूँ। तो गंगा जी के प्रवाह को रोकने के लिए शंकर जी ने अपनी जटाओं का प्रयोग किया, कहा हम इसमें रोक लेंगे ताकि वो प्रवाह तीव्र से थोड़ा मंद हो जाए, संसार के योग्य हो जाए, जो संसार सहन कर सके। मुझको ऐसा लगता है चौपाई के बाद दोहा इसलिए लगाया गया कि वो जो प्रवाह चौपाई का है कहीं इतना प्रबल न हो कि उसमें सब पाठकों का मनोभाव ही पूरा बह जाए, अब वो भूल जाए हम क्या पढ़ रहे थे। इसलिए बीच में एक दोहा डाला गया है। और दोहा क्यों डाला गया है, क्योंकि जैसे गंगा जी के वेग को रोकने के लिए शिव जी ही समर्थ थे, ऐसे ही चौपाइयों के वेग को रोकने के लिए दोहा समर्थ है। दोहा इसका अर्थ हुआ कि वही शक्तिशाली, वही प्राणवान आत्मा है जो हमारे शिव जी। मैंने ये तो बात ऐसे रोचक कर दी क्योंकि आप लोग छंद सुनते सुनते कभी कभी उदास से हो जाते हैं, कहाँ तक मात्राएं गिने। तो मैंने अपनी बात को इस ढंग से बताया आपको। तो दोहा इससे सिद्ध होता है कि बहुत शक्तिशाली छंद है, बहुत प्राणवान छंद है। अब उस प्राणवान छंद की हम चर्चा करेंगे। तो अब की हम उल्टा चलेंगे, हम पहले उसकी व्याकरण नहीं बताएंगे, पहले एक उदाहरण बताएंगे और उदाहरण से फिर व्याकरण बताएंगे। देखें, उदाहरण से जब व्याकरण समझते हैं तो ज्यादा आसान होता है। हम प्रयोग करते रहते हैं, दोनों प्रयोग किए, पहले व्याकरण से उदाहरण, अब की उदाहरण से व्याकरण। तो एक दोहा हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। और हम अक्सर जो उदाहरण दिए हैं वो एक ही बात को घुमा फिरा के बदला करते हैं। वो इस छंद से वो छंद बना देंगे, उस छंद से वो छंद बना देंगे। ऐसा करने से उसका अंतर स्पष्ट हो जाता है कि उसमें क्या किया तो ये हो गया, क्या किया तो वो हो गया, तो उससे दिमाग में बैठ जाता है। अब एक दोहा सुनिएगा। जीवन है अनमोल यहाँ, रखना इसे संभाल। देखिए, संभाल फिर आ गया है। जीवन है अनमोल यहाँ, रखना इसे संभाल। जीवन धन है प्रेम ही, प्रेम बिना कंगाल, प्रेम बिना कंगाल। ये दोहा है। अब इसकी व्याकरण को देखें। इसमें 4 चरण हैं। क्योंकि अर्ध सम्मात्रिक है तो पहले और तीसरे चरण समान होंगे। तो पहला चरण है जीवन है अनमोलिया और तीसरा चरण है जीवन धन है प्रेम ही। ये दोनों चरण एक समान प्रकृति के हैं और मात्रा भार भी समान है। अब पहले और तीसरे को हम एक साथ देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से। तो पहला देखिए, जीवन है अनमोल यह। जीवन 4 है 2, अनमोल 5 और यह 2। तो 4 2 6, 5 11 और 2 13। ये 13 मात्राएं होंगी। और जीवन धन है प्रेम ही। जीवन 4, धन 2, है 2, प्रेम 3, ही 2। सबको जोड़ लीजिए, 13 हो गई मात्रा। तो पहले और तीसरे चरण एक जैसे हैं। जीवन है अनमोल यह, जैसे कहा वैसे। जीवन धन है प्रेम ही, एक जैसे दोनों हैं, पहले और तीसरे, 13 मात्राएं।
और दूसरे और चौथे चरण कैसे हैं? रखना इसे संभाल, प्रेम बिना कंगाल। अब देखिए अनुनासिक अनुस्वार दोनों इसमें आ गए। अभी जिन्होंने प्रश्न किया था उनको और स्पष्ट हो जाएगा कि रखना 4, इसे 3, संभाल, इसमें अनुनासिक है। अनुनासिक की वजह से मात्रा बढ़ी नहीं। संभाल में कुल मात्राएं हुई 4, संभाल 1 2 1, 4 हो गई। तो 4 3 7 4 11 मात्राएं हो गई। और जो चौथा चरण है प्रेम बिना कंगाल, प्रेम 3, बिना 3, कंगाल 5, 3 3 6 5 11। तो दोनों में 11 11 मात्राएं हैं, दोनों की लय एक समान है। तो हमने देखा कि पहले और तीसरे में मात्राएं समान, लय समान। दूसरे और चौथे में मात्राएं समान, लय समान। लेकिन पहले और तीसरे से दूसरे और चौथे भिन्न है। पहले तीसरे अलग प्रकार से समान है और दूसरे चौथे अलग प्रकार समान है। पहले तीसरे को विषम कहते हैं, दूसरे चौथे को सम कहते हैं। अब इसमें कुछ और नियम है, वो भी समझिए कि पहले और तीसरे अर्थात विषम चरण के अंत में लगा आएगा, लघु और गुरु आएगा, ये नियम है। और नियम को लगा के देखें। जीवन है अनमोल यह, अनमोल यह, अनमोल का ल और यह का यह है 2, तो 1 और 2 मिलके हो गए लगा। यहाँ पर क्या हो गया? लगा, लयह, लगा। और दूसरे में है जीवन धन है प्रेम ही, प्रेम का माँ और बाद में ही मही, लगा, यहाँ भी लगा हो गया। तो विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु गुरु होंगे अर्थात लगा होंगे, अर्थात 1 2 होगा, चाहे जैसे ग्रहण कर लें, यह अनिवार्य। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन अभी उन अपवादों की चर्चा नहीं करेंगे। और एक बात है, अच्छा ये भी नहीं, उसको बताएंगे। अब दूसरा जो चरण है और चौथा चरण है, दूसरा चरण और चौथा चरण, उसके अंत में सदैव इसका उल्टा होगा। वहां तो क्या था? लगा, और यहाँ क्या होगा? गाल, गुरु और लघु 2 1, गाल, ये अनिवार्य होगा। जैसे रखना इसे संभाल, भाल, गाल, गुरु लगवा दे। और इधर है कंगाल, कंगाल में तो गाला ही हमने प्रयोग कर दिया ताकि कुछ सोचना ही न पड़े। कंगाल में गाल, गाल, गुरु लघु। तो क्या क्या नियम निकले कि विषम चरणों के अंत में होगा लगा और सम चरणों के अंत में होगा गाल। 13 11 मात्रा के होंगे 4 चरण। विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण के अंत में होगा लगा, दूसरे और चौथे सम चरणों के अंत में होगा गाल, तो दोहा बन जाएगा। लेकिन इतना सब होने पर भी आवश्यक नहीं दोहा बनना, अभी कुछ और समस्याएं हैं। वो ये है कि ये जो विषम चरण है पहले और तीसरे, इनके प्रारंभ में ध्यान से सुनिएगा, इनके प्रारंभ में लगाल इस भार का एक शब्द नहीं आ सकता। विषम चरण के प्रारंभ में अगर कोई ऐसा शब्द आता है, एक शब्द जिसका भार हो लगाल, तो दोहा की लय भंग हो जाएगी, दोहा बनेगा ही नहीं। लगाल का मतलब जैसे कोई शुरू करना चाहे विमान, विमान से प्रारंभ करे दोहा, बनाइएगा, बनेगा ही नहीं, चाहे जो कर डालें। निसार, उधार, इनसे बनाइए, दोहा ही नहीं बनेगा, लय भंग हो जाएगी। तो एक नियम और जोड़ लीजिए कि विषम चरणों के प्रारंभ, अब दोहा इतना जब प्राणवान छंद है तो उसके नियम भी तो कुछ ज्यादा ही होंगे, समझिए उसको।
तो विषम चरण के प्रारंभ में लगाल का एक शब्द नहीं होगा, लेकिन टुकड़ों में हो सकता है। मैं जोर दे रहा हूं कि लगाल भार का एक शब्द नहीं आएगा, टुकड़ों में हो सकता है। टुकड़ों में कैसे होगा ये भी दिखा दें आपको। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोहे के भाव तो आप समझते हैं, हम तो भाई छंद की चर्चा कर रहे हैं, वो बताएंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। प्रारंभ में क्या आया, बड़ा हु, बड़ा हु, लगा लाया, लेकिन इसके बाद भी छंद की लय भंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दो टुकड़े हो गए उसके। बड़ा अलग है और हु अलग है। बड़ा हु अगर एक में जुड़ जाए, ऐसा कोई शब्द हो तो आप बना के देखिएगा, दोहा बनेगा ही। अब इस नियम को जोड़ लीजिए तो सारे नियम हो गए दोहे के। अब नहीं अधिक घबराइएगा नहीं, बस इतने नियम। एक बार फिर दोहरा लीजिए कि दोहा में गेरा, क्षमा करें, 13 गेरा 13 गेरा मात्रा के 4 चरण होते हैं। विषम चरणों के अंत में लगा होता है, सम चरणों के अंत में गाल होता है, विषम चरणों के प्रारंभ में लगाल भार का एक शब्द, एक अकेला शब्द नहीं होता है। अब थोड़ा बंद कर दीजिएगा, अपना म्यूट कर दीजिए, जो बात हो बाद में कर लीजिएगा। तो प्रारंभ में लगाल मात्रा भार का शब्द अकेला नहीं हो सकता है। इतने नियम जान लिए तो समझिए दोहे के लगभग सभी नियम जान लिए। अभी लगभग लगा होगा, कुछ और है। और में एक छोटी सी बात है कि दूसरे और चौथे चरण इसमें तुकांत होंगे। और छंदों में क्या था, पहला दूसरा तुकांत और तीसरा चौथा अलग से तुकांत सम मात्रिक में। और अर्ध समात्रिक में क्या है कि दूसरा और चौथा तुकांत होगा, पहला तीसरा अतुकांत, उसमें तुकांत की आवश्यकता नहीं। अब नियम पूरे हो गए। लेकिन लोगों ने देखा कि दोहा इतना चर्चित और लोकप्रिय छंद है कि इस पर बहुत शोध हुआ है। तो देखा कि इन नियमों को बांध करके भी लोगों ने लिखा, भटक गए लय से। नियम का पालन हो रहा है, लय से भटक गए। यही तो हमने बताया है कि जो मापनी मुक्त छंद है उनमें गड़बड़ी है कि सारे नियमों का पालन होने पर भी लय भंग हो जाती। तो इसमें कुछ और नियम खोजे गए, अब वो भी सुन लीजिए। आपको द्विकल त्रिकल चतुष्कल की याद है कि 2 मात्राओं के समूह को द्विकल कहते हैं, 3 मात्राओं के समूह को त्रिकल कहते हैं, 4 मात्राओं के समूह को चतुष्कल कहते हैं। चलिए इतना ही समझना है। तो नियम यह है कि दोहे के विषम चरण जो हैं, पहला और तीसरा चरण जो, इनमें इन कलों का क्रम यही होगा जो हम बताने जा रहे हैं। क्या होगा? 4 4 3 2, चतुष्कल चतुष्कल त्रिकल त्रिकल। और कभी कभी ये शुरू के जो चतुष्कल चतुष्कल 2 कहे हैं, इनकी जगह त्रिकल त्रिकल द्विकल हो जाता है। तब क्रम हो जाता है त्रिकल त्रिकल द्विकल त्रिकल द्विकल। बस सुन लीजिए, थोड़ा कठिन है, बाद में समझ में आएगा। और जो समचरण हैं उनमें कलों का क्रम होगा चतुष्कल चतुष्कल त्रिकल, 4 4 3। 11 तो मात्राएं हैं, 4 4 8 3 11, उसमें 4 4 3 होंगी, अथवा 3 3 2 3। चतुष्कल त्रिकल द्विकल त्रिकल, इनका अनुपालन होगा। इनका अनुपालन करा के हम दिखाएंगे नहीं, हमारा ऑडियो आपके पास रहेगा जैसा हम बोल रहे हैं। तो अपने मिला के देखिएगा, जो समझ में ना आए पूछिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नियम हो गए हैं कि थकान आने लगेगी आपको। इसलिए अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं। मुख्य बात तो एक ही है कि अगर पूरे आनंद से लय में गाया और बिना किसी शब्द को तोड़े मरोड़े आपने अपना दोहा बनाया,
तो वो शुद्ध दोहा होगा। भटकेगा तो संभालने के लिए इतने नियम काफी। एक दोहा आपने सुना होगा, उसका राम क्या है, हनुमान चालीसा का। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय 3 3 6, संकट 6 4 10, हरन 3 10 3 13 मात्रा। मंगल मूर्ति रूप, मंगल 4, मूर्त 4, रूप 3, 4 4 3। अब देखिए वो चतुष्कल चतुष्कल त्रिकल का भी पालन हो रहा है, समझते जाए। इसे 11 मात्राएं हो गई। राम लखन सीता सहित, अब वो आ गया जिसमें हमने कहा था 2 चतुष्कल की जगह त्रिकल त्रिकल द्विकल हो सकते हैं। राम त्रिकल, लखन त्रिकल, 6 मात्राएं हो गई। सी द्विकल, तास त्रिकल, हित द्विकल, ये हो गया त्रिकल त्रिकल द्विकल त्रिकल त्रिकल। हृदय बसहु सुरभूप, हृदय त्रिकल, बसहु त्रिकल, सुर द्विकल, त्रिकल त्रिकल द्विकल, और उसके बाद फिर त्रिकल आ गया भूप त्रिकल। इस प्रकार। और तुकांत कहाँ है? दूसरे चरण में है रूप और चौथे चरण में है भूप। तो रूप और भूप में तुकांत है ऊप। ऊप के पहले भा लगा दो भूप, और ऊप के पहले रा लगा दो तो रूप। इस प्रकार से ये तुकांत हो गया। आपको एक रोचक बात और बता दें कि इस दोहे में कुल मिला के कितनी मात्राएं हैं? 13 11 24, और 24 दूनी 48। 48 मात्रा में कुल गुर कितने होंगे? 24। लेकिन दोहे में 4 लघु जरूरी है। क्यों? सम के बाद में है लगा और विषम के बाद है गाल, तो ये 4 तो लघु हो ही गए। 4 लघु निकाल दीजिए तो कितने बचे? 44 मात्राएं बची। 48 में 4 घटा दिए 44। 44 में गुरु कितने बचे? 22। अब विद्वानों ने क्या किया कि 22 में अगर 22 गुरु हो तो एक मेल का दोहा, अगर 21 गुरु हो तो दूसरे मेल का दोहा, 20 गुरु हो तीसरे मेल का दोहा, ऐसे ही गुरु घटाते जाओ तो 23 प्रकार दोहे के बना दे और सबके नाम रख दिए। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि ये केवल बौद्धिक विलास है, इसका रचनात्मक कोई महत्व नहीं। और इसमें भी अंतिम जो 2 बने हैं वो उदर और स्वान है, उदर और सर्प हैं, जिसमें कि एक गुरु है और किसी में फिर आखिर में शून्य गुरु। तो एक और शून्य गुरु का भी दोहा नहीं बन सकता है, क्योंकि अंत में जो गाल आता है वो तभी बनेगा जब उसमें गा ही होगा, गुरु होगा। तो दूसरे और चौथे के अंत में गाल आएगा, 2 गुरु तो जरूरी थे। अब जिसने अपनी विद्वता लगाई, गणित लगाई कि ये 23 नियम बनाए, भेद बनाए, उससे गलती हो गई। और गलती की लीपापोती करने के लिए उन्होंने उदाहरण बनाए। उदाहरण के अंत में दिया नयन, कहा देखो नयन में 3 लघु हैं, और पढ़ते समय कह दिया नयन, कह देखो लय बन गई। ये धोखाधड़ी है। न य न 3 लघु हैं और फिर पढ़ते समय बोले नयन। अब तू क्या मिलाया? शयन। शयन को कहा देखो पढ़ते समय शयन, लय तो नहीं बिगड़ी। तो ये धोखा दिया कि यन को शयन पढ़ दिया, न यन को नयन पढ़ दिया। वो तो बिल्कुल अशुद्ध है। और बाकी जो 21 प्रकार हैं वो गणितीय प्रकार हैं, उनका कोई भी रचनात्मक महत्व नहीं। इसलिए बताया है कि चौपाई है, चौपाई में 16 मात्राएं हैं। अब 16 मात्राओं में लघु कितने होंगे? चौपाई के एक चरण में 16 है, 16 में लघु तो 16 हो जाएंगे। गुरु कितने होंगे? 8 होंगे। तो चौपाई का हम ऐसे विभाजन कर दें, कहें भाई 8 गुरु हो तो एक प्रकार की चौपाई, 7 गुरु हो दूसरे प्रकार की, 6 हो तीसरे प्रकार की, 0 हो तो 9 प्रकार की, 9 प्रकार की चौपाइयाँ हो गई। ये बौद्धिक विलास। इन्हीं में एक चौपाई डिल भी है। अब डिल कहीं लिखा हो तो कहेंगे डिल को छंद कोई दूसरा है, चौपाई नहीं। वो कुछ नहीं, वो चौपाई का ही एक भेद है। पादा कुलक भी उसी का भेद है।
ये सब छंद शास्त्रियों का बौद्धिक विलास है, इसमें सामान्य रचनाकार को नहीं पढ़ना चाहिए। चौपाई बस चौपाई है। हाँ, अब हम किसको बौद्धिक विलास माने, किसको यथार्थ माने? जहां पर लय बदलती है वहां छंद बदलता है। लय बदली नहीं, आपने कुछ गुरु लोग का फेर फेर करके कहा वे नया छंद हो गया, वो ठीक है, आपका सम्मान है, लेकिन उसका रचनात्मक महत्व कोई नहीं, वो निरर्थक है। अब अगला छंद है सोठा। सोठा दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा करने का मतलब बहुत सरल है, दूसरे को पहला कर दो। हाँ, और 11 पहले थोड़ा सा विराम लीजिए, बाद में हम चर्चा करेंगे, तब तक म्यूट कर दीजिए, केवल हमको सुनिए अभी। सोठा में दोहे का उल्टा है। उस उल्टे का अर्थ क्या है कि पहले को दूसरा, दूसरे को पहला चरण कर दीजिए, तीसरे को चौथा और चौथे को तीसरा चरण कर दीजिए, तो दोहे से सोठा बन जाएगा। जैसे हवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ये दोहा। और सोठा मंगल मूर्ति रूप पवन तनय संकट हरण हृदय बसहु सुरभूप राम लखन सीता सहित, ये सोठा हो गया। अब इसकी व्याकरण बताने की आवश्यकता ही नहीं, जो दोहे की व्याकरण सो इसकी है, केवल चरणों के स्थान बदल गए और तुकांत भी साथ में आ गया। जो तुकांत वहां दूसरे चौथे में था, वो दूसरे चौथे यहाँ तुकांत हो गए, और तुकांत कहाँ गया? पहले और तीसरे में। मंगल मूर्ति रूप पवन तनय संकट हरण बसहु हृदय बसहु सुरभूप राम लखन सीता सहित। अब कोई कह सकता है कि आपने तुलसीदास वाले क्यों नहीं लिए? तुलसीदास ने शुरुआत की है तो उसमें उन्होंने अपना कुछ और अतिरिक्त प्रयोग किया। सोठा बड़ा ही बढ़िया लिखा, लेकिन कुछ अतिरिक्त कर दिया। अतिरिक्त प्रयोग को देख के आपको भ्रम हो सकता था। क्या है कि जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुगुण सदन। अब उन्होंने एक तुकांत वहां भी मिला दिया, दूसरे चौथे में भी। तो ये तो कवि की कला है, वहां जहां नहीं था वहां भी मिला दिया। अब उससे भ्रम पैदा हो जाता है कि हमको दोनों जगह मिलाना है, इसलिए मैंने वो उदाहरण नहीं लिया, ये बता दें। और वहां पर जो तुकांत है वो केवल पहले और तीसरे का अनिवार्य है, दूसरे चौथे का अनिवार्य नहीं है। वो कवि ने अतिरिक्त उसमें चमत्कार सौंदर्य पैदा कर दिया है। ये क्या चल रहे हैं? ये अर्ध सममात्रिक छंद चल रहे हैं, और अर्ध सममात्रिक छंदों में पहला और तीसरा चरण एक जैसा होता है, दूसरा और चौथा एक जैसा होता है। आप एक पढ़े होंगे, सरसी छंद हमने बताया होगा कभी कि चौपाई में 11 मात्रा जोड़ दीजिए, सरसी छंद बन जाता है। 16 और 11 27 मात्रा का। तो 27 मात्रा के 4 चरण लिख दीजिए तो सम मात्रिक छंद बन गया सरसी। और उसी सरसी के चरण के 2 टुकड़े कर दीजिए, 11 ऊपर और उसके बाद क्षमा करें 16 ऊपर फिर 11 नीचे, फिर 16 फिर 11, तो 16 11 16 11 के 4 चरण कर दीजिए, तो सरसी के ही 2 टुकड़े कर देने से एक नया छंद बन जाएगा, और इस छंद का नाम होता है हरिपद। हरिपद छंद है। हरिपद का उदाहरण सुनिए। जीवन है संगीत सुहाना विमल हृदय का प्यार, जीवन है संगीत सुहाना विमल हृदय का प्यार, रोबोटों के दंगल जैसा प्यार बिना संसार, रोबोटों के दंगल जैसा प्यार बिना संसार। रोबोटों 6 के 2 6 2 8, दंगल 4 8 4 12, जैसा 4 12 4 16, रोबोटों के दंगल जैसा 16 मात्रा। अब प्यार बिना संसार, प्यार 3 बिना 3 6 हो गए, संसार 4 5 मात्राएं, तो इस प्रकार 3 3 6 5 11 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार आप अन्य चरणों में गिन सकते हैं, तो 16 11 16 11 मात्रा का ये हरिपद छंद हो जाएगा।
एक और छंद है लावणी, जिसकी चर्चा हमने बहुत की है आपसे। लावणी बहुत प्यारा छंद है। तो उस लावणी में क्या होता है कि 16 मात्राएं चौपाई की होती हैं और 14 मात्राएं और जोड़ दी जाती हैं सब, तो लावणी बन जाती है। 16 और 14 30, तो 30 मात्रा के 4 चरण बन गए, तो वो सममात्रिक हो गया। लेकिन अगर हम 16 14 के 4 चरण बना दें, 16 14 के 4 चरण बना दें, तो वही लावणी बदल करके हो जाएगा नया छंद रुचिरा, और वो हो जाएगा अर्ध सममात्रिक। अर्ध सम क्यों हो गया? क्योंकि 16 फिर 14 फिर 16 फिर 14, विषम चरण समान, सम चरण समान, और दोनों एक दूसरे से भिन्न। एक उदाहरण देखें, ये बड़ा प्यारा छंद है। आज जिनको भजन कीर्तन वगैरह लिखना हो, इस छंद को ध्यान से सुने और समझें, अपनी अपनी लय बनाएं, इसमें भजन कीर्तन बहुत बढ़िया बनता है। सबने देखी लदी फलों से बगिया की डाली डाली, सबने देखी लदी फलों से बगिया की डाली डाली, कौन देखता भूखे प्यासे माली की कुटिया खाली, माली की कुटिया खाली। एक देखिए और उदाहरण देखें, सीता सीवामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, सीता सीवामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, सिंहासन चढ़ने के पहले कांटों पर चलना होगा, कांटों पर चलना होगा। धुन अच्छी लगी हो तो इसी धुन में गाते हुए आप लोग छंद बनाइए। अब इसमें क्या है कि सीता सी वामा चाहो तो ये चौपाई है 16 मात्रा की, और राम तुम्हें बनना होगा ये 14 मात्रा है, तो 16 और 14। फिर उसके बाद सिंहासन चढ़ने के पहले 16 और कांटों पर चलना होगा 14, तो 16 14 16 14 मात्रा का ये अर्धमात्रिक हो गया। और इसकी अगर पहले और दूसरे चरण को मिला के एक पंक्ति बना दें, तीसरे और चौथे को मिला के एक पंक्ति बना दें और 2 पंक्ति में इसको लिख दें, तो गीत के लिए ये बहुत ही सुंदर लयात्मक छंद आपको प्राप्त हो जाएगा। और अब चलते चलाते हम चाहते हैं कि आज ही विषम छंद की बात भी हो जाए, क्योंकि अगले दिन अगली बात करेंगे। तो विषम छंद वे हैं जिनमें कि न तो सारे चरण समान हो, न एकांतर क्रम में समान हो। अगर एकांतर क्रम में समान है तो अर्ध सम हो जाएगा, और अगर सारे समान हैं तो सममात्रिक हो जाएगा। तो सममात्रिक भी न हो, अर्ध सममात्रिक भी न हो, तो वो छंद कहलाएगा विषम मात्रिक छंद। अब उसका एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, कुंडलिया। कुंडलिया जो है, इसमें रोला, एक रोला में एक क्षमा करें, एक दोहा में एक रोला जोड़ने से कुंडलिया छंद बन जाता है। दोहा भी आप पढ़े, रोला हम पहले बता चुके हैं। तो दोहा में रोला को जोड़ दिए तो कुंडलिया बन जाएगा। दोहा को लिखा जाता है 2 पंक्तियों में और रोला लिखा जाता है 4 पंक्तियों में। तो इस प्रकार कुल पंक्तियां इसमें कितनी होंगी? 6। 2 पंक्तियों की प्रकृति अलग होगी और 4 पंक्तियों की प्रकृति अलग होगी। इसलिए न ये अर्धसम है, न ये सम है, बल्कि ये विषम। और यहाँ एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि मात्राओं का भार समान होने से पंक्तियां नहीं समान होती। आप देखेंगे इसमें सारी पंक्तियों का मात्रा भार 24 है। 24 6 पंक्तियां हैं, 6 का भार 24, लेकिन पहली 2 की प्रकृति अलग और नीचे की 4 पंक्तियां उनकी प्रकृति अलग। अब उदाहरण देखें, ध्यान दीजिएगा। पहले 2 पंक्तियां क्या हैं? दोहा। बाद की 4 क्या हैं? रोला। आंचल मैला ओढ़ कर मानवता सुकुमार,
सकुची सहमी सी खड़ी देवालय के द्वार। ये दोहा हो गया। अब इस दोहे में एक रोला जोड़ा जाएगा, और रोला इस कला से जोड़ा जाएगा कि दोहा का जो आखिरी चरण है वो रोला का प्रारंभ करेगा। दोहा जहां समाप्त हुआ है जिस चरण पे, उसी चरण से हम रोला का प्रारंभ करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। आंचल मैला ओढ़ कर मानवता सुकुमार, सकुची सहमी सी खड़ी देवालय के द्वार। देवालय के द्वार मात्र कंचन हित खुलते। देवालय के द्वार मात्र कंचन हित खुलते। गंगा जल से पांव कंचनी छवि के धुलते। है कवि कौन कबीर, है कवि कौन कबीर, छीन कर जो गंगा जल। मानवता के पांव पखार संवारे आंचल। मानवता के पांव पखार संवारे आंचल। अब इसमें क्या देखा कि दोहा खत्म हुआ देवालय के द्वार पे, और रोला शुरू हुआ देवालय के द्वार से, और फिर अंत में आंचल शब्द आया है, और प्रारंभ में भी आंचल ही आया था। तो जिस शब्द से प्रारंभ हो उसी पे समाप्त हो। दोहा का जो अंतिम चरण है वो रोला का प्रारंभिक पद हो, और इस प्रकार दोहा में रोला जोड़ दिया जाए तो एक कुंडलिया बन जाती है। अगर कुछ भ्रम हो तो एक और सुन लीजिए। अच्छा, आप नहीं, इसी को सुन लीजिए क्योंकि ये दिमाग बच चुकी है। आंचल मैला ओढ़ कर, अब दोहा समझे में आ रहा होगा। मानवता सुकुमार, सकुची सहमी सी खड़ी देवालय के द्वार। देवालय के द्वार मात्र कंचन हित खुलते। गंगा जल से पांव कंचनी छवि के धुलते। है कवि कौन कबीर, छीन कर जो गंगा जल। मानवता के पांव पखार संवारे आंचल। आखिर में आया संवारे आंचल, और शुरू किया हुआ था आंचल मैला ओढ़ कर। तो आंचल से शुरू हुआ, आंचल पे समाप्त हो गया। ये कुंडलिया हो गई। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। एक छप्पय होता है। छप्पय रोला में एक उल्लाला जोड़ने से बनता है। तो रोला तो अभी देख ही चुके, अब उल्लाला क्या होता है ये भी देख लीजिए। उल्लाला भी बड़ा रोचक है, समझ में तुरंत आ जाएगा कि दोहे का जो 13 मात्रा वाला चरण है, पवन तनय संकट हरण, ये 13 मात्रा का है। इस 13 मात्रा के चरण को 4 बार दोहरा दीजिए तो उल्लाला बन जाता है। उल्लाला 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं एक ही बात करूंगा। तो जैसे कृषक फार से खोलता, 13 मात्राएं। धरती का उर्वर हृदय, 13 मात्राएं। भूखा शिशु ज्यों खोजता, 13 मात्राएं। माँ के आंचल पे पय, 13 मात्राएं। ये 13 मात्राओं की 26 मात्रा की एक पंक्ति, और 26 मात्रा की एक पंक्ति, ये उल्लाला छंद बन गया। अब रोला में उल्लाला जोड़ दिया तो छप्पय बन गया। छप्पय का आनंद लीजिए। देखिए, रोला से शुरू करेंगे और वो उल्लाला जो होता है वो बाद में जोड़ेंगे। इसमें वो प्रतिबंध नहीं है कि इसका शब्द उसमें आया, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, ये फ्री है, स्वतंत्र। और ये अंतिम है, इसको बता के हमारी बात समाप्त हो जाएगी। आप घबराइएगा नहीं, बस ज्यादा लंबी चर्चा नहीं होगी। थोड़ा बहुत अतिक्रमण तो समय का हो जाता है, क्योंकि हम पहले से सुनियोजित नहीं होता, हम कितना बोलेंगे, बोलते बोलते कभी ज्यादा बोल जाते हैं, कभी कम बोल जाते हैं। और ये विषय ऐसा है कि एक ही बिंदु पे चर्चा करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, निकलती रहेंगी बातों बात। तो फटी बिवाई पाँव, देखिए रोला है।
फटी बिमाई पाँव नहीं पाँव में चप्पल, सूखे तन की रीढ़ झुकाए जोत रहा हल, धूप पोछती स्वेद चिरे ईंधन से तन का, मुठिया पर सब क्रोध निकाले जाता मन का, कृषक हार से खोलता धरती का उर्वर हृदय, भूखा शिशु जो खोजता माँ के आंचल पे अपय। ये छप्पे हो गया। ये छप्पे पे लिखे बहुत कम जाते हैं, लेकिन एक मैंने अंत में ऐसा भी सुना दिया जो पुराने कवियों ने लिखा है, उसका चलन समाप्त हो गया, लेकिन बड़े अच्छे छंद हैं, आनंददायक है, आप उपयोग कर सकते हैं। तो आज मैंने जो, लेकिन उल्लाला का प्रयोग आप कर सकते हैं, 13-13 मात्रा को रिपीट करके, दोहरा करके आप उल्लाला लिख सकते हैं। जैसे क्रोध बहुत आए कभी पारा चढ़ जाए कभी। हमारे सामने दो आदरणीय दंपति बैठे हुए हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि आपस में ऐसी स्थितियां आ जाती कि क्रोध बहुत आए कभी पारा चढ़ जाए कभी, तब कुछ भी मत बोलिए ठंडा पानी पीजिए। लीजिए, उल्लाला हो गया। ऐसे ही आप लोग छंद बनाइए, बनाते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोहा और चौपाई दो छंद ऐसे हैं, आज अगर समय होता तो और भी हम बताते कि चौपाई से जाने कितने छंद और बनते हैं, वैसे ही दोहा से जाने कितने और छंद बनते हैं। अभी आपने देखा नहीं, दोहा से सोठा बना, दोहा की 13 मात्राएं हमने चौपाई में जोड़ी, सरसी छंद बन गया। और चौपाई की 16 और दोहा की वो 11 मात्राएं हमने ऊपर नीचे लिख दी, तो विषम मात्रिक छंद अभी बन गया, हरिपद बन गया। 16-14, 16 की चौपाई, 14 मात्रा जोड़ी तो सरसी बन गया, और 16-14 ऊपर नीचे लिख करके 4 छंद बना दिए तो रुचिरा छंद बन गया। अभी उल्लाला बनाया मैंने 13-13 मात्रा की, बाकी तो हम गोल करके बीच के बताए नहीं है। 13 में 16 जोड़ दीजिए तो चुलियाला छंद बन जाएगा, 16 में 13 जोड़ दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो प्रदीप छंद बन जाएगा। मेरी बात तो रिकॉर्ड ही हो रही है, इसको बाद में अपने समझ लेना, ऐसा नहीं कुछ हम गप्पे हाँकते रहें और यूं ही जो मन में आया सो बोलते रहें। तो 16 में 13 जोड़ दीजिए तो प्रदीप छंद बन जाएगा। 13 किसकी है? दोहे की। 16 किसकी है? चौपाई की। मैं इन माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि चौपाई और दोहा से मिलकर के बहुत से छंद बनते हैं, इसलिए इन दो छंदों को आप अवश्य समझिए, तब तक समझने का प्रयास करते रहिए जब तक पूरी तरीके से समझ में न आ जाए। और समझने के लिए सबसे उत्तम साधन है, नियमों को समझिए, साथ में लय को भी मन में स्थापित कीजिए, जो लय अच्छी लगे। हमारी लय अच्छी लगे, आप हमारी लय प्रयोग कीजिए। हमारे डॉक्टर ओम गुप्त जी हैं, उनकी लय अच्छी लगे लीजिए। कोई फिल्म में दोहा गाया गया हो, उसकी लय अच्छी लगे, वो ले लीजिए। मोहल्ले में कोई आपके गाता हो, कोई महिला पुरुष कोई गाता हो दोहा अपने ढंग से, वो अच्छा लगे तो वो ले लीजिए। ये सब धुनें हैं, इन में से जो अच्छी लगे उस धुन को लीजिए, लेकिन दोहे की लय को मन में बसा लीजिए, चौपाई की लय को मन में बसा लीजिए। ये दो लय बस गई तो आपको बहुत से छंदों पे अधिकार हो जाएगा। आज की इस चर्चा के साथ में मात्रिक छंदों का प्रकरण समाप्त होता है। अब अगले दिन हम वर्णिक छंदों की चर्चा करेंगे। जो कुछ मैंने चर्चा की है वो मेरे अनुमान से वास्तविक विषय का अधिक से अधिक होगा तो 10% होगा, 90% हमको बीच में छोड़ना पड़ा है, 10% का चयन करना पड़ा है ताकि 1 घंटे में वार्ता हो जाए। और 12 चर्चाओं में, 12 व्याख्यानों में या 12 पाठशालाओं में ये छंद रचना का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाए। इसलिए बाकी शेष आप अपनी पुस्तकों में पढ़ते रहें, ऐसा नहीं कि मेरी ही पुस्तक में पढ़ें, और भी छंद साथ की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, कहीं भी पढ़ें, किसी को अपना गुरु बनाएं, लेकिन इसमें सतत प्रयत्नशील रहें।
अगले दिन हम वर्णिक छंदों की चर्चा करेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो अब कीजिए, स्वागत है। हमारे गुप्त जी बहुत ही धैर्यवान हैं, वो जानते हुए भी कि समय का अतिक्रमण हो रहा है मुस्कुराते रहेंगे, अपना कोई भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेंगे, लेकिन 1 ही 2 मिनट में और बात हो जाए। कोई बात हो तो पूछ लीजिए। कहीं से कोई बात नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, फिर भी अगर कोई बात बाद में मन में आए तो जो छंद रचना कोर्स का चलता है आपका ग्रुप, उस ग्रुप में आप कोई भी बात रख सकते हैं और हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर अवश्य देंगे। या व्यक्तिगत रूप से, जैसे आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं कि हम ये प्रश्न करेंगे तो लोग कहेंगे अरे इनको इतना भी नहीं मालूम, तो मान लो कोई ऐसे मन में भाव आ जाए तो मेरे मोबाइल नंबर पे सीधे आप लोग वो प्रश्न कर सकते हैं उसी व्हाट्सएप पे, और मैं यथा सामर्थ्य उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आदरणीय गुप्त जी। बहुत अच्छा गुरुजी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं आपको इस डाल चुका हूँ। कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है। 2 अक्टूबर के स्थान पर इस बार क्लास 25 सितंबर को होगी। आचार्य जी से अनुमति मुझे मिल गई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, तो उस दिन कुछ अलग से एक गांधी जयंती पर कार्यक्रम करेंगे। तो अब अपने कैलेंडर में नोट कर लें। अगला क्लास तो 18 सितंबर को जैसे पहले से निश्चित किया है। उसके बाद में फिर 1 सप्ताह बाद ही 25 सितंबर को, और फिर 2 अक्टूबर को क्लास नहीं होगा। उसके बाद में जो भी आई थिंक 16 अक्टूबर जो भी स्थिति हो वो क्लास हो, तो प्लीज टेक इट अप देन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री